हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आपको सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत के द्वारा बनाए गए षड्यंत्रकारी गठबंधन से सावधान करते हुए आपको निम्न बिंदुओं पर विचार करने का निवेदन करता हूं। हमें विचार करने की जरूरत है कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कालीनेमी की भूमिका में जिस तरीके से भारत के नागरिकों के अस्तित्व को बेचने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने आज तक 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, भारत के नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे इसकी घोषणा कर दी और पूरे देश और दुनिया में डंका पीट राम मंदिर अयोध्या में बना रहे हैं की असलियत खोलते हुए मोहन भागवत ने घोषणा कर दिया कि सनातन कोई धर्म नहीं है। अब हिंदू समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता है, जैन समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता है, सिख समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता है, पारसी समाज और बौद्ध समाज के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जिनकी जीवन पद्धति ही सनातन धर्म के आधार पर निश्चित है, उसी आधार को मोहन भागवत ने कह दिया कि सनातन कोई धर्म नहीं है। यानी आप भारत में सनातन धर्म की बात नहीं कर सकते, सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकते। ये तो सर्वविदित है। अब विचार करने की आवश्यकता है कि जब सनातन कोई धर्म नहीं है तो अयोध्या, मथुरा, काशी का कोई महत्व नहीं है, राम कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। यानी भारत में केवल गाय मांस खाने वाले लोगों की सरकार होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मानने वाले लोगों को भारत में जीवित रहने का अधिकार प्राप्त होगा, जिसको मूल रूप से स्थापित करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन की तरह G20 शिखर सम्मेलन की तरह भारत के गरीबों के 46 हजार करोड़ रुपए बर्बाद करके, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला करके और राष्ट्र के शत्रुओं को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करा करके नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि भारत के नागरिकों का कोई औचित्य नहीं है, भारत की मीडिया का कोई महत्व नहीं है, भारत में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, भारत में कोई कोर्ट और प्रशासन नहीं है जो नरेंद्र मोदी के आदेश के विपरीत कार्य व्यवहार कर सकता हो। या तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। अब विचार करने की जरूरत है कि सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, केजरीवाल का गठबंधन मैं जो कह रहा हूं उसका कारण क्या है।
तो उसके कारण को समझने के लिए आपसे पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा हर हालत में भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करेंगे। तो क्या भारत की किसी राजनीतिक पार्टी ने सदन में या सदन के बाहर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कोई विरोध किया? क्या भारत के लोगों ने यह जाना कि नवंबर 2011 से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा करने के बाद इतने वर्षों तक देश की सरकारों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को छिपाकर क्यों रखा? आज भी भारत के अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि विश्व की एक सेना होगी, विश्व की एक मुद्रा होगी, विश्व की सरकार होगी जिसके सदस्यगण संपूर्ण विश्व को ईसाई और यहूदी की मान्यताओं के अनुसार जीवित रहने का अधिकार प्रदान करेंगे और भारत को अफगानिस्तान की तरह स्थापित करने के लिए भारत के अंदर 30 देशों के सैन्य प्रमुखों को बुलाकर अंतिम रूप से बलपूर्वक बंदूक की ताकत से सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों को कीड़े मकोड़े की तरह जो कुचला जा रहा है, इसे व्यापक स्तर पर स्थापित करने के लिए, नागरिकों में भय व्याप्त करके शासन करने के लिए और पूरी दुनिया में मोदी का जो डंका बज रहा है उसको साबित करने के लिए ईसाई और यहूदियों के हाथ में भारत की संपूर्ण व्यवस्था, जल जंगल जमीन सौंपने के लिए सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और केजरीवाल का मजबूत गठबंधन पोप के नियंत्रण में बनाया गया है। भारत के अंदर कैथोलिक चर्च की नेता सोनिया गांधी हैं, बैप्टिस्ट चर्च के नेता नरेंद्र मोदी हैं और प्रोटेस्टेंट चर्च के नेता केजरीवाल हैं और यहूदी राष्ट्र की स्थापना करने का दायित्व मोहन भागवत के कंधों पर है। इसलिए वेटिकन के द्वारा यह एक मजबूत गठबंधन भारत में घोषित किया गया है, जिसके माध्यम से देश के हिंदू और मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक अस्तित्व को, उनके आदर्श मापदंडों को मिटाने का अभियान जो वर्ष 1990 से शुरू किया गया, उसको अंतिम रूप देने जा रहे नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, केजरीवाल और मोहन भागवत। और उसके लिए हमारे देश में
G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है। अब 30 देशों के सेना प्रमुख आकर भारत में 13,000 से ज़्यादा ईसाई और यहूदियों की जो कंपनियां नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत पर राज करने के लिए बुलाई गई हैं, उनको उनके अपने अपने देश के सेना प्रमुख भारत में सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो नीति बना चुके हैं उसको अंतिम रूप नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर करने के बाद दे दिया जाएगा। और भारत को अफगानिस्तान बनाने का जो सपना है पोप का, वह पूरा हो जाएगा और पूरी तरीके से भारत ईसाई और यहूदियों के हाथ में शासन व्यवस्था के द्वारा संचालित किया जाएगा। अभी तक देश के हिंदू समाज को धोखा देने के लिए मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाया जाता रहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के नाम पर देश को लूटा गया और अंत में मोहन भागवत ने कह दिया कि सनातन को, अब जब सनातन कोई धर्म नहीं है तो राम की, अयोध्या की, मथुरा की, काशी की क्या आवश्यकता है? ईसाई और मुसलमानों का वेटिकन सिटी से आया हुआ आदेश सरकार की गोलियों की ताकत से किस प्रकार से लागू किया जाएगा, उसका ट्रेलर आपको मणिपुर में दिखाया जा चुका है। मणिपुर में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, उसका अगला सीन आपने नूह में देखा। हरियाणा में मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी की सरकार, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। मीडिया में कभी भी आज तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा नहीं हुई। भारत के लोगों को ये पता ही नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उनके सर्वनाश के लिए लागू किया जा रहा है। और हमारे देश की सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम बनाते समय आपको एक नक्शा बनाकर दिया है। भारत के सभी नगरों और गांवों को उस नक्शे के हिसाब से बनाने के लिए देश की सरकारों के द्वारा पुराने समय से चले आ रहे गांव और नगरों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और हिंदू मुसलमान का नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के द्वारा डंके की चोट पर यह घोषित कर दिया गया
कि भारत के लोगों को गाय की मांस खाना पड़ेगा, नहीं बंद होगी भारत में गौ हत्या। मोहन भागवत ने कह दिया सनातन धर्म के लोगों को भारत में जीवित रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सनातन कोई धर्म ही नहीं है। और इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए लोग अभी तक मोहन भागवत जैसे राक्षस के खिलाफ सार्वजनिक रूप से एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके हैं। ऐसे कायर, नपुंसक, विधर्मी, अत्याचारी, गाय के मांस खाने वाले देश के लोगों, अब तुम्हारी हत्या सरकार के द्वारा कराई जाएगी। उसको अंतिम रूप देने के लिए 30 देशों के सेना प्रमुख नरेंद्र मोदी के साथ भारत के संपूर्ण अस्तित्व को मिटाने के लिए आ रहे हैं। अगर आप सावधान नहीं हुए तो आपको मरना ही मरना है, क्योंकि भारत के अंदर कोई हिंदू और मुसलमान नहीं रहेगा। भारत में केवल ईसाई धर्म के लोग रहेंगे और यहूदी धर्म के लोग रहेंगे। ईसाई और यहूदी के अलावा भारत का कोई भी हिंदू मुसलमान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य होगा और उसकी हत्या करने के लिए 30 देशों के सेना प्रमुख यानी अपनी सेना का दायित्व लेकर भारत के लोगों को स्पष्ट संदेश देने आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ, या ईसाई और यहूदी बनने के लिए तैयार हो जाओ। सनातन कोई धर्म नहीं है। आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, देखना होगा, समझना होगा और निर्णय करना होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था के तहत आपकी शिक्षा, आपका रोजगार, आपका व्यापार, आपका मकान, आपका दुकान, आपका प्राण कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कुछ भी आपका सुरक्षित नहीं है। और आप इतने बहादुर हैं कि इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ बोलने वालों के लाइव से आप जुड़ नहीं सकते, उनकी बात का आप समर्थन, आप अपने प्राण की मोह त्याग चुके हैं। आप मरे हुए कीड़े मकोड़े की तरह अब देश के अंदर केवल कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग सकते हैं। कीड़े मकोड़ों से ज्यादा भारत की कोर्ट, भारत के प्रशासन और सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल
मोहन भागवत के गठबंधन के सामने आप कुछ भी नहीं रह गए हैं। 76 वर्ष की गुलामी के अंदर देश के अंदर शासन करने वाले सभी गद्दार ईसाई और यहूदियों के कुत्ते हिंदू के भेष में हिंदुत्व की बात करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने का धोखा देते हुए आज आपको गाय मांस खिलाने की धमकी दे रहे हैं। सनातन कोई धर्म नहीं है, ऐसा कहने वाले मोहन भागवत भारत की धरती पर अभी तक जिंदा हैं और संत शिरोमणि आसाराम बापू को निर्दोष होते हुए सरकार की ताकत से आजीवन कारावास की सजा की घोषणा कराकर जेल में रखने वाली सत्ता के दलाल पोप के पाले हुए लोग अभी भी मीडिया में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ऐसा कहते हुए अपनी बेशर्मी का, अपने कमीनेपन का मीडिया में प्रमाण दे रहे हैं। अभी तक हिंदू राष्ट्र बनाने वाले किसी भी गद्दार चर्च के कुत्ते ने मोहन भागवत जैसे राक्षस से यह नहीं पूछा कि भारत में अगर सनातन धर्म नहीं है तो अभी तक हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा क्यों करते रहे। अभी तक हिंदुओं के चरणों में लेटकर उनकी चरण वंदना करते हुए आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी संगठन है कहने की गद्दारी क्यों करते रहे। आज तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा काला सच जिसका ना विरोध करने वाले देश के गद्दारों, तुम्हें सरकार मरा हुआ कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा क्या समझेगी। अगर भारत के अंदर कोई व्यक्ति ये कहने की हिम्मत करता है कि सनातन कोई धर्म नहीं है और वो जीवित है, इसका मतलब भारत मर गया है। अगर भारत जीवित होता तो मोहन भागवत अब तक मर गया होता और अगर मोहन भागवत जीवित है तो इसका मतलब सनातन धर्म का हर व्यक्ति मरने को तैयार हो गया है, गाय की मांस खाने को तैयार हो गया है। ये कार्य कोई अचानक नहीं किया गया है। 1990 में इसकी घोषणा की गई और 2023 में उसे अंतिम रूप देने का कार्य स्वदेशी चर्च आंदोलन के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आपने स्वदेशी चर्च आंदोलन का अध्ययन नहीं किया। आपने स्वदेशी चर्च आंदोलन चलाने वाले विदेशी यहूदियों और ईसाइयों के चंगुल में भारत के अस्तित्व को मिटाने वाले इन राष्ट्र के शत्रुओं के विरुद्ध चिंतन किया होता
तो मोहन भागवत जैसे राक्षस की क्या औकात थी कि वो भारत की धरती में कहता कि सनातन कोई धर्म नहीं है। अगर सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन के लोगों को जीने का, अपने धर्म संस्कृति संस्कार के पालन करने का अधिकार नहीं है, तो फिर अधिकार किसका होगा? अधिकार होगा ईसाई और मुसलमानों का। ऐसा नहीं है हिंदू और मुसलमान में भेद करके ईसाई और यहूदी राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान बनाने के उद्देश्य को लेकर नरेंद्र मोदी की सेना के द्वारा जो भारत के लोगों को धमकी देने के लिए, भारत के लोगों को भयभीत करने के लिए, उनके मुंह में ताला लगाने के लिए जिस तरीके से षड्यंत्र करते हुए G20 के शिखर सम्मेलन को संपादित किया गया, अब वही 30 देशों के सेना प्रमुखों का सम्मेलन संपादित होने जा रहा है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करेगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने का मतलब है कि भारत की धरती पर भारत की संप्रभुता का अंत हो जाएगा, भारत की सेना का महत्व खत्म हो जाएगा, भारत के कोर्ट कानून और प्रशासन समाप्त हो जाएंगे, विश्व के द्वारा एक सेना के नियंत्रण में, विश्व की व्यवस्था के अंतर्गत अफगानिस्तान की तरह वहां की आबादी को समाप्त करने का कार्य किया जाएगा। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सार अंश। और इसलिए मैं आज लाइव के माध्यम से भारतवर्ष के हिंदू और मुसलमानों को ये चेतावनी देते हुए अवगत करना चाहता हूं कि भारत के करोड़ों हिंदू मुसलमानों की हत्या बलपूर्वक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू कराने के लिए सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत के द्वारा बनाए गए गठबंधन के प्रदर्शन से स्पष्ट है। आपको केवल उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। भारत की सरकार ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा करने के बाद करोड़ों निर्दोष नागरिकों की वैक्सीन लगवाकर हत्या कराई। तंजानिया जैसे छोटे से देश के राष्ट्रपति ने इन षड्यंत्रकारियों का मुकाबला करते हुए अपने देश के लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए, लेकिन देश के मुसलमानों को ये कान खोलकर समझ लेने की आवश्यकता है कि भारत के सनातन धर्म के लोगों के कारण ही भारत में आज मुसलमान सुरक्षित है। बाकी पूरी दुनिया में 56 देशों में कहा जाता है कि मुसलमानों का इस्लामिक देश है, लेकिन उन इस्लामिक देशों की औकात क्या है? यहूदी और ईसाइयों के चरणों की जूती बनकर जीने वाला पाकिस्तान
बांग्लादेश, ईरान, इराक और अंत में अफगानिस्तान। आज भारत के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो कौन सी शक्ति थी कि पाकिस्तान को जब एक आत्मनिर्भर देश बनाने की स्थिति में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया, तो रातों रात उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाने वाले लोग कौन थे? यही शैतानी ताकतें थीं जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया। तो कहां मर गए थे 56 देशों के मुसलमान? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां चले गए थे अरब के शाह, शेख, पठान, मुल्ले, मौलवी? आपको अब अंतिम चरण में निर्णय करना होगा कि अफगानिस्तान की तरह, पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह आपको मालूम है सद्दाम हुसैन साहब ने जब अपने देश को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया तो इन्हीं राक्षसों ने, शैतानी ताकतों ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। कहां चला गया था देश का मुसलमान? कहां चले गए थे 56 देशों के मुसलमानों के नेता? आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। अब ये शैतानी ताकतें इंसानों को अपने बस में करने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नामक विश्वव्यापक षड्यंत्र लेकर बंदूक की ताकत से भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने आ रही हैं। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सिद्ध हो चुका है कि सरकारों का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट, कानून, प्रशासन और सेना का कोई अस्तित्व नहीं है। राक्षसी ताकतों के सामने अगर सरकार का कोई महत्व होता तो मणिपुर नहीं जलाया जाता। अगर सरकार का कोई महत्व होता तो नूह की घटना नहीं होती। अगर सरकार, कोर्ट, कानून, प्रशासन का कोई अस्तित्व होता तो गुड़गांव की घटना नहीं होती। यानी अब देश के अंदर कोर्ट, कानून, प्रशासन की सारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। केवल शैतानी शक्तियों के समूह में शामिल नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, सोनिया गांधी, केजरीवाल के द्वारा भारत को ईसाई यहूदी सत्ता के हाथ में सौंपने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू कराया जा रहा है। मैं भारत के हिंदू मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानकारियां दी गई? क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर देश की मीडिया ने चर्चा करके बताया कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के द्वारा आपको इन क्षेत्रों में समाप्त कर दिया जाएगा?
इसको समझने के लिए आपको सरकार के द्वारा षड्यंत्रकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम समझना होगा। 26 जून 2020 को आपको स्पष्ट रूप से घोषित करके सरकार ने बता दिया कि ये नक्शा है। इस नक्शे के हिसाब से विदेशों से आने वाली 13,000 ईसाई यहूदियों की कंपनियों के लोगों को स्थापित करने के लिए आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और लाठियों के द्वारा आपके जबान पर ताला लगा दिया जाएगा और भारत में जीवित बचे हुए लोगों को जब उन ईसाई यहूदी कॉलोनियों में मकान लेने के लिए जाना होगा तो उसकी प्रक्रिया भी घोषित कर दी गई है कि उस प्रक्रिया के अंतर्गत जिसको भी अपने लिए मकान खरीदने का आवेदन देना है, उस आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। 1.5 से 2 करोड़ रुपए और 1.5 से 2 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी की सेना के द्वारा बनाई गई कमेटी को ये पता लग गया कि आप सनातन धर्मी हैं, आप मुसलमान हैं, आप यहूदी नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं, तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया आपको पहले ही घोषित करके सरकार ने बता दिया है, आप उसका अध्ययन कर लीजिए। और जिसके पास इसके डॉक्यूमेंट ना हो वो इसके डॉक्यूमेंट हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर प्राप्त कर सकता है। लेकिन आपको सावधान हो जाने की जरूरत है कि यह जो 30 देशों के सेना प्रमुखों की बैठक G20 से भी ज्यादा घातक सिद्ध होने जा रही है, इसका अंतिम लक्ष्य है ईसाई और यहूदी राष्ट्र की स्थापना अफगानिस्तान की तरह। जैसे 20 सालों में अफगानिस्तान के संपूर्ण हिंदुओं को खत्म किया अमेरिका ने, और उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, अपने लोगों के हाथ में बंदूक पकड़ा दी और उन बंदूकधारियों ने अफगानिस्तान के सभी मुसलमानों की हत्या कर दी। आपने अखबार में पढ़ा, अफगानिस्तान का अंतिम सिख जत्था भारत आया। आप भूल गए होंगे, उसे याद दिला रहा हूं। और भारत के 100 करोड़ हिंदू मुसलमानों को सावधान करते हुए विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप लोग अपनी जिंदगी चाहते हो तो जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी की सेना के द्वारा घोषित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्राविधानों का अध्ययन करें और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम के द्वारा आपका घर, आपका दुकान, आपका मकान, आपका प्रतिष्ठान, आपका परिवार, प्राण और परिवार, सब कुछ सरकार ने अपने अधीन।
अब आप भारत सरकार की निगाह में केवल कीड़े मकोड़े हो और आपको कीड़ा मकोड़ा साबित करने के लिए मोहन भागवत ने सनातन कोई धर्म नहीं है ऐसा साबित करके दिखा दिया है। अयोध्या के बेशर्मों, पूछो चंपत राय से, मोहन भागवत से कि अगर सनातन कोई धर्म नहीं है तो क्या अगर सनातन कोई धर्म नहीं है तो क्या भारत की धरती पर गाय गंगा गीता गायत्री अयोध्या मथुरा काशी जगन्नाथपुरी और गंगा सागर का कोई अस्तित्व रहेगा? मैं आपसे डंके की चोट पर सनातन कोई धर्म नहीं है ऐसा कहने वाले मोहन भागवत से पूछने का आग्रह करता हूं और आपको सावधान करता हूं कि भारत की धरती पर सनातन कोई धर्म नहीं है ऐसा कहने वाला व्यक्ति राक्षस मोहन भागवत अगर भारत की धरती पर जिंदा है तो भारत को खत्म कर देगा, भारत खत्म हो जाएगा, नहीं बचा सकता कोई भारत को। इसलिए आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए और अपने विचारों से हमें हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 पर संपर्क कीजिए। ये राम की धरती है, ये मोहन भागवत, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जैसे राक्षसों की धरती नहीं है। अगर ये देश के द्रोही आज सत्ता में बैठे हैं, आज Z+ की सुविधा लेकर बैठे हैं, हमारे सनातन धर्म का भेष बनाकर ये कुत्ते जिंदा हैं। पोप के ये कुत्ते आज सत्ता की ताकत से भारत के हिंदू मुसलमानों की हत्या करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करते हुए भारत की संप्रभुता को पोप के चरणों में अर्पित करने की घोषणा करने का साहस कर रहे हैं। उसका कारण है कि सनातन धर्मी कायर हो गया है, नपुंसक हो गया है, विधर्मी हो गया है, गाय मांस खाने वाला हो गया है, केवल भगवा वस्त्र पहनकर चंदन लगाकर मंदिरों में घंटी बजाने वाला बन गया है। और अब घंटी नहीं, तुम्हारी पीठ पे गोलियां दागने के लिए आ रहे हैं 30 देशों के सेना प्रमुख। इसलिए आत्मरक्षा में, राष्ट्र रक्षा में, सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार की रक्षा में, भारत के हिंदू और मुसलमानों के प्राणों की रक्षा करने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपका आह्वान करता है कि सावधान हो जाइए। भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्राणों की चिंता किए बगैर इन राक्षसों की सेना को भारत की धरती से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा या ईसाई और यहूदी बनना पड़ेगा। ये भारत के सभी हिंदू मुसलमानों को गंभीरता से विचार कर लेने का अंतिम अवसर है। अगर आपने इन षड्यंत्रकारी चर्च के रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत को नहीं समझने की कोशिश की तो रेप ऑफ द माइंड का सिद्धांत कहता है कि अपने शत्रु के भेष में, शत्रु के घर में प्रवेश करके शत्रु की समस्त शक्तियों का अपने हित में उपयोग करने के लिए शत्रु के मन मस्तिष्क पर कब्जा करते हुए
अस्तित्व को मिटा डालो। और वो कार्य मोहन भागवत जैसे राक्षस ने करते हुए सार्वजनिक रूप से मीडिया में कह दिया कि सनातन कोई धर्म नहीं है, गाय मांस खाना इनका अधिकार है, तो इन्हें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना ज्यादा दिन ये जीवित नहीं रहेंगे, इन्हें प्रेत योनि प्राप्त होने का मार्ग। इसलिए भारत के सभी सज्जनों का आह्वान करते हुए इन राक्षसों से युद्ध करने की घोषणा करते हुए आपका आह्वान करता हूं कि मरना है तो मरो, लेकिन मारीच की तरह मरो, रावण के हाथों मत मरो। मामा मारीच ने कहा था, उभय भांति देखा जब मरना, तब ताक्योसी रघुनायक शरणा। तो भारत के हिंदू और मुसलमानों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ईसाई और यहूदी बनाने के लिए, मार डालने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए 30 देशों के प्रमुख सेना के अधिकारी आ रहे हैं। उस सिग्नेचर होने से पहले सत्ता के लोगों को अवगत करा दो कि अब भारत के लोग मार कर ही मरेंगे, बिना मारे नहीं मरेंगे। सनातन धर्म कहता है, जिन मोह मारा तिन मोह मारे, ते पर बांधो तने तुम्हारे, मोह न कछु बांधे के लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। राम और कृष्ण में विश्वास रखने वाले भारत के लोगों इन पाखंडियों को सबक सिखाने के लिए और मोहन भागवत की सेना, नरेंद्र मोदी की सेना का अंत करने के लिए संगठित नहीं होगे तो ईसाई और यहूदियों का शासन होगा। आपको निश्चित और निश्चित मणिपुर की तरह मार डाला जाएगा। वह प्रयोग करके नरेंद्र मोदी की सेना ने आपको बता दिया है। हर हर महादेव। और इस पर जिन किन्हीं भाई बहनों को हमसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कॉपी लेनी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की कॉपी लेनी हो, वैक्सीन के द्वारा भारत के लोगों की हत्या करने का प्रमाण लेना हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन की ऑर्डर कॉपी लेनी हो, वो हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 पर संपर्क कर सकते हैं या हमसे मिलकर इसकी मूल कॉपी प्राप्त करें। लेकिन रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर भारत के हिंदू मुसलमानों की हत्या करने की नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित की जा चुकी है,